अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है। वो सिर्फ एक है। वो सिर्फ एक है। सर ये सारिम बार बार मेरे बाल खींच रहे हैं। सारिम तुमने बाज नहीं आना। रोज तुम कभी किसी को तंग कर रहे होते हो, कभी किसी को तंग कर रहे होते हो। उठो मुर्गा बन जाओ। सर मैं नहीं बनना मुर्गा, क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं हूँ। मैं पढ़ने आता हूँ और फीस देता हूँ। सारिम तुम किस लहजे से बात कर रहे हो? वो हमारे सर हैं। पहले भी ये इसी तरह 2 से 3 बार बदतमीजी कर चुका है, इसलिए आज मैंने तुम्हें मुर्गा बनाना है। उठो और बनो मुर्गा। नहीं बनना मैंने मुर्गा, आपने जो करना कर लें, जा रहा हूँ मैं। सर इसने कितनी बदतमीजी की है आपके साथ और बगैर पूछे घर भी चला गया। मैं इसके पापा से बात कर लूंगा। बेटा आप सब लोग अपना अपना सबक याद करो और जल्दी से आओ मेरे पास। ये क्या हरकत है सारिम, इस तरह फेंकते हैं बैग को? मैं क्या करूँ बाबा, मेरे ट्यूशन के टीचर रोज मुझे ही मारते हैं, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं होता। क्या तुम्हारा टीचर तुम्हें रोज मारता है और तुम मुझे आज बता रहे हो? जी बाबा, अब मैंने उस सर के पास दोबारा पढ़ने नहीं जाना, आप खुद ही बात कर लें उससे। तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ उससे बात। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तुम्हें शर्म आनी चाहिए एक छोटे से बच्चे को तंग करते हुए। सर बात ऐसे नहीं है जिस तरह इसने आपको बताया है। बात जैसे भी अब बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम आज शाम को मुझे मिलो। ठीक है सर, मैं मिल लेता हूँ। सारिम आज तुमने बहुत बुरी हरकत की है। टीचर्स के साथ भी भला कोई ऐसे करता है? तुम चुप करो, वो रोज मुझे मारते थे और मैंने अब जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। रोज तुम्हें मारते थे? मैंने तो कभी नहीं देखा उन्होंने तुम्हें हाथ भी लगाया हो। झूठ बोलते हो। हाँ मैं बोल रहा हूँ झूठ, और अब मैं उन्हें रहने भी नहीं दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। तुम एक उस्ताद हो और उस्ताद को ये चीज जेब देती है कि वो अपने शागिर्दों के साथ मारपीट करे? भाईजान मैंने तो आपके बेटे को नहीं मारा, बल्कि आपका बेटा ही मेरे साथ बदतमीजी करता है। झूठ बोल रहे हो तुम, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सरासर इल्जाम लगा रहे हो तुम उस पे। नहीं नहीं भाईजान, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, और मेरी आपके बेटे के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप बाकी बच्चों से भी पूछ सकते हैं। मुझे किसी से नहीं पूछना, और मेरा तो दिल चाह रहा है तेरे ऊपर पुलिस केस करवा दूं। अगर अपनी बेहतरी चाहता है तो ये मोहल्ला छोड़ दे, वरना तुझे मेरी ताकत का बहुत अच्छे से अंदाजा है। मोहल्ला छोड़ दूं? भाईजान ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो सरासर मेरे साथ ज्यादती है। मैंने जो कहना था सो कह दिया। आज के बाद मुझे इस मोहल्ले में नजर ना आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर के घर तो ताला लगा हुआ है, लगता है आज छुट्टी है। चलो चले। यार जिस दिन की सारिम ने सर से बदतमीजी किया उस दिन के बाद सर हमें नजर ही नहीं आए। मुझे तो लगता है सानी के बाबा ने ही उन्हें यहाँ से जाने पे मजबूर किया है। हाँ तुम सही कह रही हो। मुझे उस दिन सारिम बता रहा था कि वो सर को यहाँ रहने नहीं देगा। ये तो बहुत गलत बात है, फिर तो हमें अपने मामा पापा को बताना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि हमें अभी चल के बताना चाहिए कि सारा कसूर सारिम का है। चलो फिर चलें। अफरीदी भाई जरा एक बात करनी थी आपसे। क्या मुझे बता सकते हैं कि मास्टर शहरोज ने आखिर आपका क्या बिगाड़ा था? उसने मेरे बेटे को बहुत तंग किया हुआ था। वो तो शुक्र करे कि मैंने उस पर पुलिस केस नहीं करवाया। शायद आपका बेटा आपसे झूठ बोल चुका है, क्योंकि हकीकत ऐसी नहीं है। सारा कसूर आपके बेटे का है। मुझे मेरी बेटी ने सब बताया है। मजीद आप खुद तसल्ली कर लें। कसूर सारा मेरे बेटे का है? ये क्या कह रहे हैं आप? जी यही सच है। उस टीचर से जाके माफी मांग लें, वरना कहीं ये ना हो कि कल को आपको इसकी सजा भुगतनी पड़े, क्योंकि आपने एक उस्ताद के साथ ज्यादती की है। अगर ये सच कह रहा है तो मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। एक उस्ताद